कौन सी एंटीबायोटिक कब, किस वक्त, कहाँ और किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। एंटीबायोटिक तो बहुत ज़्यादा है, अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करने लग जाएं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक मुसलसल 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो इसको मुख्तसर तरीके से सीखने के लिए हम एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। अब बढ़ते हैं एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन की जानिब। एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन तरह तरह की होती है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो तरह तरह की क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक की जाती है। तो हम यहाँ पे एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसके इस्तेमाल के बारे में भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है अमाइनोग्लाइकोसाइड, सेफेलोस्पोरिन, क्विनोलोन्स, मैक्रोलाइड्स, पेनिसिलिन्स, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव्स एंड अदर्स। ये जो अदर्स हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। इस ग्रुप के जितने भी एंटीबायोटिक हैं वो सारे के सारे एक ग्रुप के बैक्टीरिया को किल करते हैं। वो ग्रुप हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब सवाल बनता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। तो जवाब है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, इनको ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि हमारे आसपास कई तरह के लोग रहते हैं। अगर हम इनको क्लासिफाई करना चाहें तो हम इन्हें फर्स्ट मेल और फीमेल में क्लासिफाई कर सकते हैं, या हम इन्हें बच्चा, बूढ़ा और जवान में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन एक तरह का ये भी है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। तो अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि कौन कौन सी इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काज करता है। वह है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, सिस्टिक फिब्रोसिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस, गोनोरिया, फूड पॉइजनिंग, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन वगैरह काज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अमीनोग्लाइकोसाइड की। अमीनोग्लाइकोसाइड में कौन कौन सी एंटीबायोटिक आती है। वो है इमिकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामिसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन वगैरह शामिल है। ये जितने अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के एंटीबायोटिक जो हैं, इसमें एक भी ओरली इस्तेमाल नहीं की जाती। इसमें या तो इंजेक्शन फॉर्म में, या ऑइंटमेंट फॉर्म में, या ड्रॉप फॉर्म में आपको दिया जाता है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है सेफेलोस्पोरिन। इस ग्रुप के एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं। सेफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन यहाँ पर जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन किया गया है। सेफेलोस्पोरिन के जनरेशन को समझने के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का समझना बहुत ज़रूरी है। सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक जो है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वाल में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वाल में बहुत मुश्किल होता है पेनिट्रेट करना। इसी ही वजह से बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक्टिव हैं और कलील मिकदार में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, स्ट्रेप थ्रोट, ईयर इन्फेक्शन, निमोनिया में काम करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं। वो हैं सेफेलेक्सिन, सेफाड्रोक्सिल और सेफाजोलिन वगैरह
शामिल हैं। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की। तो सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मार देती है और ख़ासकर गोनोरिया, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेप्सिस और ईयर इन्फेक्शन में काम करती है। सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक हैं सेफोरोक्सिम सोडियम, सिफाक्लार और सेफ्रोजिल शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की। ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती है और अगर सेफेलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन रेजिस्टेंट हो चुके हैं तो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अच्छे तरीके से डील करती है। अब बात करते हैं कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वह है मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, न्यूमोनिया, लाइम डिजीज़ और टाइफाइड वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं। तो थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन में शामिल हैं सिफेक्जिम, सेफोटेक्जिम, सेफ्टाजिडिम, सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह शामिल हैं। तो अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की। फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के एंटीबायोटिक में शामिल है सेफिपीम, सेफपिरोम सल्फेट, तो जिनका इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है और इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ कर गया है, तो फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन बहुत अच्छा काम करेगा। और फिफ्थ जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ सेफ्टारोलिन एंटीबायोटिक अवेलेबल है जो अक्सर औकात इस्तेमाल में लाई जाती है। जब दूसरे सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो तो ये फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन है क्या सेफेलोस्पोरिन से एलर्जी हो सकती है? तो जवाब है बहुत रेयर केसेस में, और अगर रेयर केसेस से पेशेंट एलर्जिक हुआ तो पेशेंट जो है एनाफाइलेक्सिस में जा सकता है। इसलिए जब भी सेफेलोस्पोरिन इंजेक्शन फॉर्म में देना हो तो स्किन टेस्ट करके देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे जब हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पढ़ेंगे। ये फंगस से निकलता है और फंगस का नाम है सेफेलोस्पोरियम एक्रिमोनियम, क्योंकि ये बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करता है, इसलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। ये जो एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरिया में ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करता है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनाता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।